रात का समय, घना कोहरा, टेढ़ी मेढ़ी सड़क और बीच जंगल से गुजरती एक पुरानी बस। बस में बैठे हैं कुछ लोग, ज्यादातर थके हुए, नींद में झूमते हुए। सामने लिखा है बस अड्डा देवगर गांव। कहानी शुरू होती है आरव से, एक पत्रकार जो रहस्यमयी और अनसुलझे किस्सों की खोज में घूमता रहता है। उसे हाल ही में एक खबर मिली थी, देवगर गांव में पिछले कुछ महीनों से कोई लौटकर नहीं आया। कुछ लोगों ने वहां जाने की कोशिश की, पर या तो रास्ता भटक गए या गायब हो गए। आरव ने तय किया, मुझे वहां जाना ही होगा। बस जंगल के अंदर रुक जाती है। ड्राइवर डरते हुए कहता है, साहब, इससे आगे बस नहीं जाएगी, रास्ता अपने आप बदल जाता है। आरव मुस्कुराता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं पैदल चला जाऊंगा। वो अपना कैमरा, टॉर्च और नोटबुक उठाता है और अंधेरे में कदम रख देता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक पुराना बोर्ड दिखता है, देवगढ़ गांव, स्वागत है। लेकिन स्वागत है शब्द पर किसी ने लाल रंग से एक लाइन खींच रखी थी, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो, यहां मत आओ। टॉर्च की रोशनी में धुंध फैल रही थी। अचानक आरव के पैरों के पास कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया, एक पुराना लाल कपड़ा और उस पर चिपका हुआ सूखा खून। गांव बिल्कुल सुनसान था। टूटे घर, बिखरे खिलौने, हवा में झूलता झूला और हर घर की दीवार पर काले हाथों के निशान। आरव बड़बड़ाया, क्या यहाँ कोई है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा की सनसनाहट और कभी-कभी आती किसी औरत की हंसी, बहुत दूर से। गांव के बीचों बीच एक बड़ी सी हवेली थी। दरवाजे पर ताला टूटा हुआ, जैसे कोई जल्दबाजी में भागा हो। वो अंदर गया। दीवारों पर पुराने चित्र, धूल भरे आईने और एक पुराना संगीत बॉक्स रखा था। आरव ने जैसे ही संगीत बॉक्स खोला, एक अजीब सी धुन बजने लगी। लेकिन वो धुन अचानक रुक गई और आईने में कुछ हलचल हुई। आईने में उसके पीछे किसी के सफेद कपड़े और काले बाल नजर आए। वो मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। आरव दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो जाम हो चुका है। अचानक हवेली की दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। क्यों आए हो यहाँ? हमारा गांव छोड़ दो, वो लौटेगी। टॉर्च बंद हो जाती है। संगीत बॉक्स अपने आप फिर बजने लगता है। धीरे धीरे फर्श पर खून की रेखा फैलने लगती है, जो उसके पैरों तक पहुंच जाती है। आरव डरकर पीछे हटता है और दीवार पर लिखी एक लाइन पढ़ता है, देवगढ़ में आने वाला कभी वापस नहीं जाता। और तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आरव की सांसें तेज हो रही थीं। उसके कंधे पर किसी ठंडे हाथ का स्पर्श हुआ था। धीरे धीरे उसने गर्दन मोड़ी। पीछे कोई नहीं था, बस हवा में झूलता एक पर्दा और दीवार पर छाया जो हिल रही थी, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। आरव की टॉर्च बंद हो चुकी थी। वो मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाता है और नोटिस करता है, फर्श पर वही लाल कपड़ा जो उसने बाहर देखा था, अब उसके सामने पड़ा है और उस पर अब किसी ने खून से लिखा था, वो लौट आई है। आरव हवेली में खोजबीन करने लगता है। सीढ़ियों के नीचे उसे एक पुराना दरवाजा दिखता है, जिसके पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। धीरे से वो दरवाजा खोलता है, एक अंधेरा तहखाना और बीच में जलती एक मोमबत्ती। मोमबत्ती के आसपास दीवारों पर कुछ नाम लिखे थे, रवि, नेहा, अर्जुन, प्रिया। हर नाम के नीचे लिखा था, लौटे नहीं। अचानक आवाज आई, तुम भी नहीं लौटोगे। आरव घबराकर मुड़ा, पर वहां बस एक सफेद साड़ी में औरत की झलक दिखी, जो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। आरव बाहर निकलकर गांव के चौक पर आता है। वहां एक टूटा हुआ मंदिर दिखता है। देवी की मूर्ति के चेहरे पर कपड़ा बांधा गया था। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो गांव का एकमात्र जिंदा व्यक्ति था। आरव ने पूछा,
बाबा, ये सब क्या है? यहाँ लोग क्यों गायब हो रहे हैं? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, ये गांव शापित है बेटा। सालों पहले इस गांव में एक लड़की थी, राधिका। उसे गांव वालों ने चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया। लेकिन मरने से पहले उसने कहा था, जिसने भी मेरा नाम लिया वो मरेगा। और अब हर अमावस की रात वो लौटती है अपने गांव में। बूढ़े की बात खत्म होते ही दूर से वही संगीत बॉक्स की आवाज आने लगी, पर इस बार वो हवेली से नहीं, गांव के हर कोने से आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घेर रही हो। पेड़ हिलने लगे, हवा चीखने लगी, और अचानक आरव ने देखा हर घर के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। अंदर से साए बाहर निकल रहे थे। आरव चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? और तभी वो सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, बस काले धुएं जैसा खालीपन। वो मुस्कुराई, मैं राधिका हूं। वो धीरे धीरे आरव के पास आने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस फर्श पर जलते लाल निशान। आरव भागने लगा, पर हर रास्ता वापस उसी हवेली की ओर मुड़ जाता। हर दिशा में बस वही एक आवाज गूंज रही थी, अब तुम भी देवगढ़ के हो। आरव गिर पड़ा, और जैसे ही उसने ऊपर देखा, राधिका उसके बिल्कुल पास थी। उसके होठों से सिर्फ एक फुसफुसाहट निकली, मुस्कुराओ। आरव की चीख रात के सन्नाटे में गुम हो गई। अगले दिन की सुबह आरव की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो अब भी उसी हवेली के अंदर था, लेकिन हवेली अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। कमरे अब चमक रहे थे, दीवारें साफ थीं, और खिड़की से आती धूप सब कुछ सामान्य बना रही थी। वो बड़बड़ाया, क्या ये सपना था? लेकिन तभी दीवार पर लिखा खून का वो संदेश, वो लौट आई है। वो अभी भी वहीं था। आरव कमरे में खोजबीन करता है। टेबल पर एक पुरानी डायरी मिलती है, राधिका की डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो सच जानने आएगा वो इस दीवार में समा जाएगा। आरव ने पन्ने पलटे। उसमें गांव के लोगों की तस्वीरें थीं और उनके नाम। हर नाम के पास लिखा था, उसने मुझे जलाया, उसने झूठ कहा, उसने मेरी मौत देखी। अंतिम पेज पर लिखा था, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ, एक बाकी है, वो जो सच लिखने आएगा। आरव का हाथ कांप गया। उसका नाम उसी पन्ने के नीचे उभरने लगा, आरव शर्मा। अचानक हवेली की दीवारों पर दरारें आने लगीं, जैसे भीतर कुछ जिंदा हिल रहा हो। दीवार से फुसफुसाहट आने लगी, सच मत जानो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। आरव ने कैमरा निकाला और रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ और दिख रहा था। वो खुद नहीं, बल्कि उसकी पीठ पीछे खड़ी राधिका। अचानक सब कुछ धुंधला हो गया। आरव एक पुराने समय में पहुंच गया। गांव के बीच में लोग राधिका को बांध रहे थे और पंडित मंत्र पढ़ रहा था। ये चुड़ैल है, इसने गांव पर श्राप दिया है। राधिका रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, तुम सब झूठे हो। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसे आग में झोंक दिया गया। वो जलते हुए चिल्लाई, मैं लौटूंगी, इस गांव को उसी आग में जलाऊंगी। और अब वही आग हवेली की दीवारों में जल रही थी। आरव अचानक वर्तमान में लौट आता है। दीवारों से धुआं निकलने लगता है और भीतर से जलते हुए चेहरे उभरने लगते हैं। गांव के लोग, जो अब राधिका के श्राप का हिस्सा बन चुके थे, वो सब एक साथ चिल्लाते हैं, बच नहीं पाओगे। आरव भागता हुआ हवेली के बाहर निकलता है। पूरा गांव धुएं से भर चुका था। पेड़ जल रहे थे और आसमान लाल हो गया था। आरव किसी तरह गांव की सीमा तक पहुंचता है। वो बस स्टॉप तक पहुंच जाता है, जहां से सब शुरू हुआ था। वहां खड़ी बस अब भी वैसी ही थी, पर ड्राइवर नहीं, सिर्फ स्टीयरिंग पर रखा एक पुराना कैमरा। उस कैमरे की स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी, अगर कोई ये वीडियो देखे तो देवगढ़ मत आना।
यहाँ की हर दीवार किसी की कब्र है। वो कैमरा अपने आप बंद हो जाता है और स्क्रीन पर आखिरी लाइन उभरती है। आरव अब इस गांव का हिस्सा है। देवगढ़ गांव पर अब लगातार बिजली गिर रही थी। पूरा आसमान लाल और काला हो गया था। कहीं दूर वही पुरानी हवेली फिर दिखाई दी, पर इस बार उसकी खिड़कियों में जलती आंखें थीं। वही दूसरी ओर आरव बेहोश पड़ा था, वही बस अड्डे के पास। उसकी शर्ट खून से सनी थी और कैमरा अब भी चालू था। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? उसने चारों ओर देखा, लेकिन बस सड़क या कोई इंसान वहां नहीं था। सिर्फ गूंज रही थीं वो दीवारों के भीतर से आती आवाजें। आरव, तू सच जानना चाहता था ना? तो आजा हवेली में। आवाजें हर दिशा से आ रही थीं, कभी पास से, कभी बहुत दूर से, जैसे कोई दीवार के भीतर से फुसफुसा रहा हो। आरव डर के बावजूद चल पड़ा। वो फिर हवेली की ओर बढ़ा, जहां से अब नीली लौ उठ रही थी। हर कदम पर जमीन से हाथ निकलते, उसकी टांगें पकड़ने की कोशिश करते। वो किसी तरह हवेली के अंदर पहुंच गया। अब हवेली बिल्कुल बदल चुकी थी। दीवारों पर चेहरे उभर रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें अंदर बंद कर दिया हो। कभी कोई आंख खुलती, कभी होठ हिलते, पर आवाज बाहर नहीं आती। अचानक दीवार के भीतर से एक महिला की चीख आई। आरव ने टॉर्च मारी। वो राधिका थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा आधा इंसानी और आधा जल चुका। वो बोली, तुम्हें सच जानना था ना आरव? सच ये है कि ये गांव जिंदा नहीं, ये खुद नरक का दरवाजा है। राधिका ने अपनी कांपती उंगलियों से दीवार को छुआ। दीवार चमकने लगी और अंदर की हर आत्मा बाहर आने लगी। वो सब चिल्ला रहे थे, हमें मुक्त करो, हमें यहां से बाहर निकालो। आरव चीख पड़ा, मैं मदद करूंगा, पर कैसे? राधिका बोली, तुम्हें उस पहाड़ी पर स्थित पुराने कुएं को ढूंढना होगा। वही दरवाजा है इस श्राप का स्रोत। वहां जो भी जाता है, उसका शरीर नहीं, आत्मा रह जाती है। अचानक हवेली हिलने लगी, दीवारें टूटने लगीं। हर दीवार से काले साए बाहर निकल रहे थे और हवा में उड़ रहे थे। आरव कैमरा लेकर भागा। सीढ़ियां टूटीं, दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। वो किसी तरह बाहर निकला, पर देखा पूरा गांव अब एक अंधेरे भंवर में बदल चुका था। हर पेड़, हर घर उस हवेली की ओर खिंच रहा था। राधिका की आवाज गूंजी, अगर तू सच में सबको बचाना चाहता है, तो उस कुएं तक पहुंच। आरव दौड़ पड़ा। वो पहाड़ी की ओर जा रहा था, जहां आसमान के नीचे सिर्फ एक चीज चमक रही थी, वो पुराना कुआं। आरव कुएं के पास पहुंचा। नीचे से नीली रोशनी निकल रही थी और अंदर से वही फुसफुसाहट, मत कूद, मत आ। लेकिन पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। वो झुककर नीचे देखता है। नीचे हजारों चेहरों की परछाइयां जो उसे नीचे बुला रही थीं। एक साया पीछे से आया। राधिका खड़ी थी। उसने कहा, या तो तेरा सच खत्म होगा या तेरा जीवन। आरव ने बिना कुछ कहे आंखें बंद कीं और छलांग लगा दी। नीचे गिरते हुए वही संगीत बॉक्स की धुन बजने लगी। धीरे धीरे सब अंधेरा हो गया और स्क्रीन पर आखिरी लाइन उभरती है, देवगढ़ गांव का श्राप अब किसी और के इंतजार में है। आरव ने जैसे ही छलांग लगाई, उसका शरीर ठंडी हवा में गिरने लगा। नीचे कोई तल नहीं था, बस गहराई और चीखों की गूंज। हर तरफ दीवारों पर हजारों आत्माओं के चेहरे थे, जो उसे नीचे गिरते हुए देख रहे थे। किसी की आंखें जल रही थीं, किसी की त्वचा गल चुकी थी। धीरे धीरे वो रुक गया। अब वो हवा में लटक रहा था, बिना किसी सहारे के। नीचे से एक नीली रोशनी उठ रही थी और उसमें से निकली एक परछाई, राधिका की आत्मा। राधिका बोली, आरव, तू समझ नहीं पाया। इस गांव का श्राप मैं नहीं हूं।
मैं तो सिर्फ उस श्राप की रक्षक हूं। आरव ने कांपती आवाज में कहा, तो असली श्राप कौन है? अचानक कुएं की नीली रोशनी लाल हो गई और उसमें से निकली एक और आकृति, एक काला साया जो इंसानी नहीं था। लंबे नाखून, खाली आंखें और मुंह से झरता काला धुआं। राधिका चिल्लाई, यही वो आत्मा है जिसने मुझसे झूठ बुलवाया था। गांव वालों ने मुझे जलाया, पर ये आत्मा उसी दिन इस गांव से बंध गई और अब हर 100 साल में किसी सच्चाई खोजने वाले की आत्मा खींच लेती है। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गया, वो अब उसी आत्मा का अगला शिकार है। काली आत्मा गर्जी, सच जानना चाहते हो तो अपनी आत्मा दे दो। आरव ने अपने कैमरे को कसकर पकड़ा। नहीं, अगर ये श्राप झूठ और डर से पलता है तो मैं इसे सच से मिटाऊंगा। वो कैमरा ऑन करता है और आत्मा की ओर फेंक देता है। कैमरे की स्क्रीन पर गांव की सारी सच्चाई चलने लगती है। गांव वालों का पाप, राधिका की निर्दोषता और वो असली आत्मा जो उनके कर्मों से जन्मी थी। राधिका की आत्मा ने हाथ उठाया। अब तू आजाद है आरव। वो नीली रोशनी में समा गई और काला साया दर्द से चिल्लाने लगा। पूरा कुआं कांप उठा। अचानक तेज रोशनी फैली। आरव की आंखें खुली। वो उसी बस में बैठा था जैसे शुरुआत में। ड्राइवर ने कहा, साहब, देवगढ़ आ गया। आरव चौंक गया। क्या? मैं तो... वो खिड़की से बाहर झांकता है। वहां अब कोई गांव नहीं था, सिर्फ वीरान जमीन और एक बोर्ड, देवगढ़, शापित क्षेत्र, क्लोज्ड सिंस 1923। वो बुदबुदाया, तो मैं किस गांव में गया था? आरव शहर लौटा। घर पहुंचकर उसने अपना कैमरा निकाला। कैमरा पूरी तरह जल चुका था, पर मेमोरी कार्ड सलामत था। उसने कार्ड खोला और स्क्रीन पर एक वीडियो चला। हवेली, दीवारें, राधिका, वो काला साया, सब दिख रहा था। लेकिन आखिर में वीडियो में खुद आरव दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रहा था, पर कैमरे की स्क्रीन पर लिखा था, तुमने भी मुस्कुराया, अब तुम भी देवगढ़ के हो। वीडियो अपने आप बंद हो गया। लाइट चली गई। कहीं दूर वही संगीत बॉक्स की धुन फिर बजने लगी और आरव की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो याद रखना, मुस्कुराना यहाँ आखिरी गलती है। लेकिन अगली रात फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जहां अंधेरा और गहरा होगा। मिडनाइट स्टोरीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हर कहानी सुनने वाला एक दिन खुद कहानी बन जाता है।